नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पाक कलाकारों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और ज्यादा बड़ा हो गया है। राज ठाकरे की एमएनएस ने करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल को किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं करने की धमकी दी है। एमएनएस की ही सुर में सुर मिलाते हुए सिंगल स्क्रीन सिनेमा ओनर्स ने भी फिल्म रिलीज ना करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी कलाकारों के बाद अब फिल्म रिलीज को लेकर भी बॉलीवुड दो धड़ों में बढ़ चुका है। एक पक्ष फिल्म रिलीज करने के पक्ष में अड़ा है तो दूसरा फिल्म का विरोध कर रहा है। देशभक्ति के नाम पर भी बॉलीवुड बंटा हुआ नजर आ रहा है। जरा सोचिए कि एक फिल्म के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं कि स्पॉट बॉय से लेकर फिल्म निर्माता तक। एक दो पाकिस्तानी कलाकारों की वजह से क्या पूरी फिल्म यूनिट को इसका नुकसान सहना चाहिए? ऐसे में 5 की पंचायत में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों के फसाद में रणवीर का क्या कसूर और क्या फिल्म पर बैन करने से राष्ट्रवाद जाग जाएगा? तमाम मेहमानों से आपको मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि किसने क्या कुछ कहा है। अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान, कोई पक्ष में तो कोई इसके विरोध में अड़ा हुआ है। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पूरा पैनल इस पर जुट चुका है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है गजेंद्र चौहान जी, चेयरमैन है FTII के, वागेश शारसत जी, वाइस प्रेसिडेंट और स्पोक्सपर्सन है एमएनएस के, शिबा असलम फहमी जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आमिर अहमद जैदी साहब CPI के वरिष्ठ नेता, और दिलीप चेरियन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गजेंद्र चौहान जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। गजेंद्र चौहान जी, अब एक दो पाक कलाकारों ने काम कर लिया जिसको लेकर बहुत फसाद हुआ, पाकिस्तानी कलाकारों ने देश भी छोड़ दिया। कई लोगों ने कहा कि ऐसे सूरत में पाकिस्तानी कलाकारों को काम करना नहीं चाहिए। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आती है, लेकिन अब फिल्म के रिलीज को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्या एक दो पाकिस्तानी कलाकारों के लिए क्या पूरी फिल्म यूनिट को इसकी सजा मिलनी चाहिए? उनका मेहनत बर्बाद जाना चाहिए? नहीं, मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूं, लेकिन ये सिचुएशन आई क्यों, हमें इस पे गौर करना होगा। पहली बात तो ये है कि यही मुद्दा, जब मैं अध्यक्ष था सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई का, ये मुद्दा मैंने उस वक्त भी उठाया था कि पाकिस्तानी कलाकारों की हिंदुस्तान में जरूरत क्या है। जब हमारे उनसे तनावपूर्ण रिश्ते होते हैं, झगड़े होते हैं, हमारे जवानों पे अटैक किया जाता है, हमारे देश के ऊपर आतंकवादी बन के वो लोग आते हैं और हमारे ऊपर अटैक करते हैं, तो हम उनके वहां के कलाकारों को यहां एंटरटेन क्यों करें? ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बावजूद ये कहा गया कि गवर्नमेंट परमिशन देती है उन लोगों को यहां आने की। गवर्नमेंट परमिशन देती है पूरे विदेशी कलाकारों को जो लंदन से भी आते हैं या दूसरे देशों से आते हैं, वो आके यहां काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ई वीजा कभी इशू नहीं करता था, एम्प्लॉयमेंट वीजा होना चाहिए। और बहुत सारे पाकिस्तानी कलाकार, जब मैं अध्यक्ष था आर्टिस्ट एसोसिएशन का, उस वक्त आके यहाँ खुद को रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे, हमारे देश का पैसा लेके जाते थे, हमारे देश में आके काम करते थे, यहाँ का जो हमारे कलाकारों का काम है वो लेके जाते थे। तो जब ये मुद्दा इतना पुराना है, तो आज जब तनावपूर्ण स्थिति है दोनों देशों के बीच, ठीक है, इम्पा ने भी एक प्रस्ताव पास करके कह दिया कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते पाकिस्तानी कलाकार यहां पर काम नहीं करेंगे। लेकिन अब सवाल है कि जिन पाकिस्तानी कलाकारों ने काम कर लिया और उस फिल्म में कई भारतीय कलाकारों ने काम कर लिया, फिल्म बनकर तैयार हो चुकी है और अब रिलीज होनी है, ऐसे में उसका रोका जाना, उसके रिलीज को बैन करना, यह कहां तक जायज है? देखिए, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जब अटैक हुआ 18 सितंबर को और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ 28 या 29 की रात को, उस 10 दिनों के बीच सोशल मीडिया में पूरे देश में ऐसी भावनाएं जाग रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी कर क्या रहे हैं, इसका जवाब क्यों नहीं देते। जब जवाब दिया गया तो वो भावनाएं इकट्ठी होकर सबके लोगों की इकट्ठी हुई, वो जाग गई और वो अटैक हुआ और उसका बदला लिया गया और उसके साथ सब लोग जुड़ गए। आप ये मान रहे हैं अगर ये एक फिल्म है जिसमें फिल्म की रिलीज के साथ जितने भी लोग जुड़े इस फिल्म से, रिलीज नहीं होगी, इससे नुकसान होगा, तो उस नुकसान को सहना चाहिए हर किसी को, आप ये कह रहे हैं? दिलीप चेरियन जी, देखिए, सरकार ने इस पे सरकार ने इसके विषय में कुछ नहीं कहा है। सरकार ने ये भी कहा है कि उनको सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई हादसा हो जाए किसी दिलीप चेरियन जी, क्या मैं ये कलाकार के तौर पर कह रहा हूं, मैं एक भारतीय नागरिक होकर नाते कह रहा हूं, इस वक्त जो मेरे ख्याल में पेट्रियोटिज्म का कोई सवाल नहीं है, ये वैंडलिज्म का सवाल है। और दूसरी बात यह है कि अगर लोगों को, इंडिया के सारे जनता में एक भावना हो चुकी है, तो फिल्म को दिखाने दीजिए
और लोग अगर नहीं जाएंगे तो हम सबको पता चल जाएगा कि भावना किस तरफ है और किस तरफ नहीं है। तो मुझे यह लगता है कि फिल्म वालों को थ्रेटन करना सबसे इजी चीज है। हमारा जो इस वक्त एक्टिविटी होना चाहिए यह है कि आर्मी के साथ खड़े होके जहां प्रॉब्लम है बॉर्डर पे वहां वो एड्रेस करें। यहां बॉम्बे में या दिल्ली में या कोई और शहर में थोड़ा थोड़ी करके हम थोड़ी लोगों का भावना दिखा रहे हैं। चलिए, अब शिवा जी ये बताइए कि जो बात यहां पर दिलीप चिरेन जी ने कहा कि ठीक है, पब्लिक को, लोगों को डिसाइड करने दीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि देश का मूड इस वक्त ऐसा है कि वो किसी भी पाकिस्तानी कलाकारों को ना टीवी पर देखना चाहता है ना बड़े पर्दे पर देखना चाहता है, फिल्म को रिलीज होने दीजिए, लोग खुद तय करेंगे कि वो फिल्म देखना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। इसके लिए जबरदस्ती डंडा लेकर यह कहना है कि साहब हम तोड़फोड़ मचाएंगे, आपको फिल्म रिलीज नहीं करना है, ये कहां तक सही है? बड़ा प्रैक्टिकल सा सुझाव है कि बिल्कुल सही बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। इस देश की जनता की भावनाओं का अगर सवाल है तो जनता अपनी भावनाओं को उसको नकार के व्यक्त कर सकती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो पूरा डिप्लोमेसी से लेकर के हमारी कला जगत तक ये जो एक भूडापन आया है, इस पर क्या बात होगी या नहीं? हम डिप्लोमेसी को हम जानते हैं एक आर्ट की तरह, फाइन आर्ट की तरह, जिसमें पता भी ना चले आपने कैसे सामने वाले को धाराशायी कर दिया, कैसे मुस्कुरा करके आपने अपनी बात मनवा ली, किस तरह से आपने बजाय वॉर के आपने पीस से काम चला लिया। वो सरकार से लेकर के और नीचे के कलाकारों तक अगर ये बात आ रही है तो वो लोग भी जो ये कह रहे हैं कि भाई अब जो हो गया हो जाने दीजिए, आइंदा नहीं होगा, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। ये बहुत गलत है। भारत का सपना सुपर पावर बनने का है और सुपर पावर आप दरवाजे बंद करके नहीं बनते हैं। अमेरिका सुपर पावर है, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के भी लोगों को अपने एडजस्ट करता है, वो सऊदी अरेबिया तक को एडजस्ट करता है और तभी वो निगोशिएट करने की स्थिति में होता है। जब उनका कोई मफाद, कोई फायदा हमसे जुड़ा हुआ होगा ही नहीं तो वो अपने यहाँ कैसे हमारी बात रखेंगे? दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी चर्चाओं में आप देखिए, टीवी की चर्चाओं में देखिए कि वो हमारी फिल्मों से आतंकित हैं। वो कहते हैं कि भारत हमारे ऊपर कल्चरल वॉरफेयर कर रहा है अपनी फिल्मों से। वो हमारे घरों में हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को हमारा आप ही से जुड़ा एक सवाल है आमिर, तो ये बात समझने की है कि हम उससे, ये बताइए कि जब पाकिस्तान हमारी फिल्मों को बैन कर देता है, अभी हमारी फिल्म रिलीज हुई थी धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, वहां पर बैन कर दिया गया। कई हिंदुस्तानी चैनलों को वहां पर बंद कर दिया गया, सीरियल्स और कई न्यूज चैनल पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। तो ऐसे में क्यों ना यहां पर भी प्रतिबंध लगाया जाए? खरे साहब, मेरी समझ में एक नहीं आता कि सरकार वहां तो पाकिस्तान के अंदर तो सरकार चला रही है, उसने हमें बैन किया, हमने उन्हें, हमारी सरकार उन्हें बैन करे। यहाँ सवाल ये बनता है कि सरकार कोई संगठन चला रहा है या सरकार कोई चुनी हुई चला रही है? ये दो मुआ रुक किस लिए है? सर्जिकल स्ट्राइक आरएसएस ने करी है साहब, आरएसएस ने कहा, आरएसएस से प्रेरणा मिली, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। वहां कहते हैं इनके जो कहना चाहिए रक्षा मंत्री का बयान आता है, मुझे अफसोस होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी आरएसएस करा रही है। अब इस पे आ जाइए, सरकार कह रही है हमने प्रतिबंध नहीं लगाया, हम सुरक्षा देंगे। एक ऐसा संगठन जिसका कोई नुमाइंदा चुना हुआ नहीं है, कोई संवैधानिक पद पे नहीं बैठा है, वो ये कहता है कि ये फिल्म नहीं चलेगी, ये सिनेमा हॉल में नहीं आनी चलेगी, ये सिनेमा हॉल में नहीं आनी जाएगी, तो सरकार वो चला रहे हैं। ये तो सरकार को चलेंगे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों से सरकार डर रही है? ये केंद्र सरकार को भी चलेंगे और राज्य सरकार को भी चलेंगे। ऐसे एमएनएस के गुंडों को उठा के बंद किया जाए और सरकार को डरा रही है, सरकार डर रही है। एक पहलू और है प्रत्युष की, आप ये देखिए कि फ्लॉप पार्टी से लेके फ्लॉप कलाकार तक ही ये मुहिम चला रहे हैं। वो लोग नहीं चला रहे जो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं चला रहे। जी इसका जवाब देना चाहिएगा। एक चीज और करे साहब, जो यहाँ पर जैदी साहब ने कहा, जो पाकिस्तानी कलाकारों की वजह से इतना बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। खरे साहब, जो पाकिस्तानी कलाकार यहाँ काम कर रहा था वो अपना मेन ताना लेके अपने घर चला गया। आप मुझे बताइए, इस फिल्म को 3 सूबों में न चलने से पाकिस्तानी कलाकार को आर्थिक नुकसान है या हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर को नुकसान है? आवाज जा रही है आप तक, जवाब दीजिए। जैदी साहब, जरा ये सोचिए कि हिंदुस्तान में जिस तरह के आज हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान लगातार हमारे ऊपर हमला करता है।
इसके बावजूद आप चलिए आज एक काम करते हैं, आप एक चड्डी सेना बनाइए, एक मैं लाल सेना बनाता हूँ और दोनों को बॉर्डर पे भेजते हैं, किसमें ज्यादा देशभक्ति है। देखिए आपको सिर्फ कमजोर लोगों को, कलाकारों को प्रतिबंधित करना ये सरकार का काम है, आपका काम नहीं है। जयदी जी ये आपका काम नहीं है, ये सरकार से कहिए, ये सरकार से कहिए कि सारे टीवी चैनल बंद होने चाहिए। उसमें ये सरकार निकलेगा, दोगली निकलेगी। जो आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के न्यूज एंकर टीवी चैनल पे हमारे बैठ के बयान देते हैं और वो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, आप उन्हें भी बैन कीजिए ना, उन्हें लाल सेना में आप उन्हें बैन कीजिए ना, जो पाकिस्तान में जाके बिजनेस कर महाराष्ट्र रहे हैं, कलाकारों को क्यों कर रहे हैं। हम दावा करते हैं कि किसी भी थिएटर में पाकिस्तानी कलाकारों की फिल्म रिलीज नहीं होगी। सिंगल स्क्रीन पाकिस्तान की फिल्म रिलीज ना हो, हम उसका समर्थन करते हैं, और लेकिन जिस पे हिंदुस्तान के प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है उसका नुकसान आप देंगे। एक सेकंड, फिल्मों को रिलीज न करें। एक सेकंड, और अगर गजेंद्र जी भी इसके बाद वागेश जी ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली। कोशिश वागेश जी तो मन से अपने तरीके से आप ही के साथ लेकिन हम ये फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। जी वागेश जी आपकी बात पूरी हो गई। गजेंद्र जी ये बताइए कि मुकेश भट्ट ये कह रहे हैं कि हम आगे पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन जिस फिल्म में एक हिंदुस्तानी निर्माता का पैसा लग चुका है और आप आज के हालात के लिए अपने ही नागरिक का नुकसान क्यों करवा रहे, यही इसी राय से इत्तेफाक परेश रावल भी रखते हैं, बीजेपी के नेता और बीजेपी के सांसद भी हैं। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि जब फिल्म बन चुकी है, पैसा लग चुका है, लोगों की मेहनत इसमें लग चुकी है, उसको जाया क्यों किया जाए, उसको बर्बाद क्यों किया जाए। इसके लिए क्यों ना सरकार एक पॉलिसी बना दे कि साहब इतने से इतने साल के दरमियान कोई भी पाकिस्तानी कलाकार यहां पर काम नहीं करेगा, उस दौरान जो फिल्म अभी शुरुआत हुई है उसको बंद कर दिया जाए, ताकि निर्माता निर्देशक के पास भी एक ऑप्शन, एक विकल्प रहे कि वो स्टार कास्ट को बदल सके। ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। गजेंद्र जी हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे वो महेश भट्ट साहब हो, मुकेश भट्ट साहब हो या परेश रावल साहब हो, ठीक है। मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है। बिल्कुल। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज 1 महीना हो गया इस इंसिडेंट को, क्या फवाद खान को उसमें से निकाल के दूसरे किसी कलाकार के साथ शूट करके इस फिल्म को अच्छे से रिलीज किया जा सकता था। क्या देश का सम्मान बड़ा है या पैसा बड़ा है। इतने बड़े बड़े आप प्रोड्यूसर हैं, समाज के संपन्न लोग अगर ये कार्य नहीं करेंगे देश के लिए, देश के नौजवान को सम्मान नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। अगर हम लोग ये सोच रख सकते हैं तो ये जो संपन्न लोग हैं ये क्यों नहीं रख सकते। और आप ये कहें कि जो हो चुका वो हो चुका, कल तो आप कहेंगे कि जो टेररिस्ट देश में आ चुके उनको रहने दीजिए, दूसरों को मत आने दीजिए। ये क्या बात हुई। दिलीप चेरियन जी हुई है उसको सुधारने की बात कीजिए। देखिए अब गजेंद्र चौहान ने एक यहाँ पर सुझाव दिया ये कीजिए कि आप फवाद खान को रिप्लेस कर पाकिस्तानी दीजिए, कलाकार को लेकर फिल्म में जो कैरेक्टर फवाद खान ने प्ले किया है वहां से फवाद खान को हटा दीजिए, आप किसी और को लाइए, हमको फिल्म को रिलीज करने में कोई दिक्कत नहीं है वर्ल्ड में। तो मेरे ख्याल में ये एटीट्यूड से हम सॉफ्ट पावर कहीं नहीं बनेंगे, ना हम बन पाएंगे या ना हमें कोई समझेगा, क्योंकि ये जो भाषा चल रहे ये ट्रंप की भाषा है, जो अमेरिका में भी यही बात चला रहे। अगर कोई कलाकार यहाँ आके की भाषा नहीं है, एक भारतीय की भाषा है। कलाकार को कोई नुकसान नहीं होता, हमारे कलाकार को इससे कोई ये जो है, जो सिर्फ हमें ये देखना है कि इंडियन फिल्म्स का वो जो हमारे appeal कलाकारों को वहां global रोकते हैं scale पे पाकिस्तान में होता है। काम करने से। ये कोई हमारी फिल्मों को patriotism का रिलीज ना होने measurement दें। नहीं है, किस एक्टर को लाया किस एक्टर को नहीं लाया। प्रत्युष जी वो मार्केट क्या साइज है और हमारा मार्केट क्या साइज है, ये सोच लीजिए आप। गजेंद्र जी आप देश के उद्योगपति से ये क्यों नहीं कहते कि वो वहाँ पे बिजनेस ना करें। आप उन्हें तो कह रहे हैं, मोदी जी के परम मित्र हैं जो वहाँ बिजली परियोजना चला रहे हैं। नहीं मैं आप उनसे क्यों नहीं मना करते। सर मैं तो बार बार मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि सरकार से निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा गजेंद्र जी ये बताइए, निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा गजेंद्र जी ये बताइए, पाकिस्तान के इस साथ पूरे मामले जब तक को ये लेकर तनावपूर्ण स्थिति रहे, इस पूरे मामले को लेकर बॉलीवुड इतना ज्यादा बटा हुआ क्यों नजर आ रहा है। स्वरा भास्कर लिखती है कि यह दिल है मुश्किल पर लगा बैन इस बात को दर्शाता है कि भारत में किस तरह से सिनेमा मिसगाइडेड जुनून के कारण बर्बाद हो रहा है। और जो लोग तथाकथित देशभक्ति दिखाकर फिल्म को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने देश और देश के सैनिकों के लिए क्या किया, ये स्वरा भास्कर कहती है। बॉलीवुड मैं बार बार सुनता हूं कि बॉलीवुड बटा हुआ है। बॉलीवुड में भी अपने अपने विचार के लोग रहते हैं।
ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप अपनी बात पे अपना विचार रख सकते हैं। बॉलीवुड जो है मीडिया में ज्यादा रहता है, इसलिए उसकी बात को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन गजेंद्र जी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने अपनी तरफ से कोई बैन नहीं लगाया। जी गजेंद्र जी से मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल आप दोनों से है, गजेंद्र जी और नहीं लगाया। गजेंद्र जी और भागेश जी, अगर सरकार ने अपनी तरफ से बैन नहीं लगाया तो कुछ लोगों के बैन कहने से क्या फिल्म को रिलीज करने से रोक देना चाहिए? क्या बैन लगाने वालों पर बैन नहीं लगना चाहिए? बैन का सवाल अभी नहीं है। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आने वाले समय में जी। पाकिस्तानी कलाकारों को कोई ऐसा वर्क परमिट इशू ना किया जाए, ये सरकार से निवेदन है। गजेंद्र जी, आपकी सरकार की देशभक्ति इसमें नजर आती है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की लाश को लेके, सिपाही की लाश को लेके ये भूख करता स्ट्रगल कर रहा है कि यहाँ है कोई सरकारी नुमाइंदा और उसके बेटे को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो। कोई नुमाइंदा आपका वहां जाता है सरकार से? नहीं जाता है। ऐसे बहुत सारे डाइवर्ट की क्या बात है? आपकी देशभक्ति यहाँ नजर आती है। देश में सैनिक वहाँ जो शहीद होने वाला है वो गरीब का बच्चा है, किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है। आपका बच्चा वहां नहीं जाके शहीद हो रहा है। शिवाजी, गजेंद्र जी, समय की आप लोगों की अक्सर आदत होती है जिस बात पे डिबेट होता है, जिस बात को इशू को हम लोग लेके बैठते हैं, उस समय उस पर बात कर दिया जाता है। यहाँ सवाल है कि पाकिस्तानी कलाकारों को हिंदुस्तान में काम करना है या नहीं। मेरे परिवार के 3 लोग कश्मीर के अंदर उग्रवादियों से लड़ रहे हैं, मेरे अपने परिवार के लोग। गजेंद्र जी, क्या आपने उन डिबेट्स को देखा है जो रोज आजकल चल रही हैं, जिसमें पाकिस्तान के नामचीन बुद्धिजीवी पाकिस्तान की सरकार और सेना और आतंकवाद के विरुद्ध भारत के पक्ष में, शांति के पक्ष में बात कर रहे हैं? वो पूरा कलाकार तबका, बुद्धिजीवी तबका जो हमारे साथ खड़ा है, हम उनको अपने खिलाफ क्यों कर रहे हैं? हम उनकी आवाज को क्यों घोट रहे हैं? हम वहाँ के जनरलों को ला करके जो बात कर रहे हैं टीवी चैनल पर, लेकिन हम उनके कलाकारों को जो हमारे साथ खड़े, हमारे यहाँ से जाकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक भी पाकिस्तानी कलाकार जो हिंदुस्तान में काम करके गया, क्या उसने उस टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया कभी? देखिए वहाँ पर, जी हाँ, माहिरा खान ने भी, यहाँ माहिरा खान ने कहा, फवाद खान ने वहां पर जाकर जो कुछ भी बयान दिया उससे हर हिंदुस्तानी को चोट पहुंची है। ये बात सही है। बहुत प्रेशर के बाद किया, वो यहाँ से जाने के बाद किया। सबसे पहला स्टेटमेंट आपने देखा नहीं उनका बयान, आप देखिए माहिरा खान ने साफ कहा कि हमें शांति की बात करनी है। समय की कमी है, बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा आपसे, और बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। फिल्म को रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, फिल्म में अगर सेंसर बोर्ड ने पास की है तो फिल्म रिलीज होने का हक है, लेकिन उसके साथ साथ राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को यह भी देखना होगा कि हालात सही हो और जनरल पब्लिक को किसी को कोई बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच दिलीप चेरियन साहब का एक सुझाव बड़ा अच्छा है कि आप फिल्म को रिलीज होने दीजिए। आप कह रहे हैं कि देश का मूड ऐसा है कि वो पाकिस्तानी कलाकारों को नहीं देखना चाहता, तो अगर फिल्म रिलीज होती है, लोगों को लगेगा कि साहब मैं पाकिस्तानी कलाकारों को इस फिल्म में नहीं देखूंगा, तो वो फिल्म देखने नहीं जाएंगे। लेकिन जबरदस्ती किसी पर थोपा ना जाए कि ये फिल्म रिलीज ही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।